आज मैं आपको एक एक्शन थ्रिलर मूवी सेक्शन 8 का रिकैप सुनाने वाला हूँ। तैयार हो जाओ क्योंकि आगे स्पॉयलर्स हैं। फिल्म की शुरुआत अफगानिस्तान में होती है। एक ड्रोन एक छोटे से गांव के ऊपर उड़ता है जो फौरन वहां के लोगों का ध्यान खींच लेता है। लोग फौरन तैयारी करते हैं क्योंकि उन्हें हमले का अंदेशा होता है। जल्दी ही कुछ अमेरिकन फौजी वहां पहुंचते हैं मगर गांव खाली मिलता है क्योंकि सब लोग छुपे हुए होते हैं। टीम आगे बढ़ती है और एक शख्सियत मिलती है जो बम लिए होता है। फौज फौरन उसे घेर लेती है और धमकी देती है कि अगर हथियार न गिराया तो गोली मार दी जाएगी। पहले वो आदमी धमकी को नजरअंदाज करता है मगर जब देखता है कि फौजी मजाक नहीं कर रहे तो वो बंदूक निकालता है। इस पर फौजी फौरन उसे गोली मारकर मार देते हैं। जैक कर्नल मेसन को बम और मरे हुए आदमी के बारे में इन्फॉर्म करता है और बम को नुकसान से महफूज बनाने की इजाजत मांगता है। मेसन मना करता है मगर जैक फिर भी काम करता है और बम डिसआर्म कर देता है। इसी वक्त एक दूसरा छुपा हुआ बम फट जाता है जिससे ज्यादातर फौजी मारे जाते हैं। बिल्डिंग्स से दुश्मन निकलकर अमेरिकन्स को घेर लेते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। हर तरफ फौजी गिर रहे होते हैं। सिर्फ जैक और मेसन जिंदा बचते हैं। जैक अपने कर्नल तक भागता है मगर लगभग गोली लग जाती है। मेसन उसकी जान बचा लेता है। इसी वक्त एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। 5 साल बाद जैक सिविलियन जिंदगी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और पीटीएसडी की दवाइयां ले रहा होता है। उसकी नौकरी अपने अंकल अर्ल के ऑटो शॉप में होती है जहां उसे मुश्किल कस्टमर से डील करनी पड़ती है। काम के बाद वो अपने घर आता है, अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारता है और अपने बेटे के सामने हमेशा मुस्कुराता है। मगर पत्नी के साथ अकेले में टेंशन होती है क्योंकि बिल्स अनपेड होते हैं। जैक वादा करता है कि वो सब संभाल लेगा। रात को बेटा सोते वक्त जैक अपने पुराने स्क्वाड की तस्वीर और कहानी शेयर करता है और बताता है कि मेसन हॉस्पिटल में था जब बेटा पैदा हुआ था। बेटा पूछता है कि क्या उसने कभी किसी को मारा तो जैक बात घुमा देता है। अगले दिन काम पर कुछ गैंगस्टर्स आते हैं जो कहते हैं अर्ल उनका पैसा देना है। जैक उन्हें निकालने की कोशिश करता है मगर उनका लीडर फरेश अपने आदमियों को जैक पर हमला करने का हुक्म देता है। जैक एक रिंच से सबको हरा देता है। फरेश अपनी बंदूक दिखा के लड़ाई रोक देता है और अगली बार आने का वादा करके चला जाता है। जैक अर्ल से बात करता है जो कन्फेस करता है कि वो पहले गैंग का हिस्सा था मगर इस जिंदगी से निकल आया। अर्ल वादा करता है कि वो अपनी एरिया की हिफाजत करेगा। जैक को फिर भी लगता है कि वो अभी भी जंग में है। उसकी बीवी कहती है कि उसे पुलिस बुलानी चाहिए थी न कि खुद इन्वॉल्व होना। शाम को जैक घर आता है और फरेश को गाड़ी में देखकर डर जाता है। जब अंदर भागकर जाता है तो देखता है कि उसका खानदान मरा हुआ है। वो चिल्लाता है, रोता है और बिल्कुल टूट जाता है। पुलिस आती है मगर जैक उन्हें इग्नोर करके अपनी ट्रक में चला जाता है। वो शहर में फरेश की गाड़ी ढूंढता है। बीच बीच में अपने फैमिली की यादें आती हैं। आखिर गाड़ी एक क्लब के बाहर मिलती है। जैक अंदर जाकर बिना किसी हिचकिचाहट के सारे गैंग मेंबर्स को गोली मार देता है। जब फरेश के पास आता है तो फरेश कहता है कि उसका इरादा फैमिली को मारने का नहीं था मगर उसे मजबूरन करना पड़ा। जैक फिर भी उसे गोली मार देता है। 5 महीने बाद जैक जेल में अपनी सजा काट रहा होता है। पीटीएसडी और बदतर हो जाता है। मेसन उससे मिलने आता है और केस दोबारा खोलने की ऑफर देता है मगर जैक मना कर देता है और कहता है कि उसने बदला ले लिया, उसे कोई पछतावा नहीं और वो दोबारा भी करेगा। कुछ दिन बाद एक अजनबी रैमजी जैक से मिलता है जो एक प्राइवेट टास्क फोर्स चलाता है। जैक मना करता है मगर एक रात मास्क पहने लोग उसकी सेल में घुसकर उसे बेहोश करके ले जाते हैं। जब होश आता है तो वो जेल के बाहर होता है। रैमजी बताता है कि वो जैक को काफी अरसे से देख रहा था और उसके रिकॉर्ड से इम्प्रेस है। उसका ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 रूल्स फॉलो नहीं करता। रैमजी कहता है कि जैक का बेटा उसे हीरो के रूप में देखना चाहेगा, इसलिए जैक मान जाता है। वॉशिंगटन डीसी में रैमजी जैक को अपनी टीम से मिलवाता है। एलायस, एजेक्स, ब्रूनर और म्यूलर। उनका काम नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ थ्रेट्स को खत्म करना होता है। म्यूलर जैक का वॉचर होता है जब तक वो सीनियर नहीं बन जाता। इनिशिएशन के दौरान एजेक्स जैक को प्रोकअप करता है, पंचेस मारता है। जैक पहले बचता है मगर जब एजेक्स ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है तो जैक उसे जमीन पर गिरा देता है और पेन से आंख मारने वाला होता है मगर अपने फैमिली की याद आने पर शांत हो जाता है। एजेक्स कहता है कि जैक में डर है मगर म्यूलर एग्री नहीं करता। थोड़ी देर बाद जैक और म्यूलर प्लेन में जैक का पहला मिशन डिस्कस करते हैं। टारगेट एक आदमी है कास्टेलो, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ वेपन्स डीलर भी है।
हाल ही में उसके पास कुछ खतरनाक स्कीमेटिक्स आई हैं जो वो रूसियनों को बेचने वाला है। तो जैक का काम है कि वो स्कीमेटिक्स वापस ले और कैस्टिलो और उसके आदमियों को खत्म करे। शाम को दोनों मेक्सिको पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि कैस्टिलो एक रूसी नेगोशिएटर के साथ वेयरहाउस में डील कर रहा है। जब कैस्टिलो और रूसी बहस कर रहे होते हैं, जैक चुपके से घूमकर एक गार्ड को चुपके से मार देता है। शोर सुनकर दोनों गैंग समझते हैं कि दूसरा ग्रुप उनको धोखा दे रहा है और ये बात उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देती है। बहस जल्दी से फॉल गनफाइट में बदल जाती है। गैंग के लोग एक एक करके मरने लगते हैं और एक कार का ब्लास्ट भी हो जाता है, जिससे फाइट रुक जाती है। फिर जैक बाहर आता है और हर बचे हुए को मार देता है। कार के अंदर उसे दो बहुत डरी हुई औरतें मिलती हैं, मगर जैक उन्हें इग्नोर करके स्कीमेटिक्स लेकर चला जाता है। बाद में रैमजी जैक को डांटता है कि उसने मिशन की इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज कर दी क्योंकि उसने वो दो औरतें जिंदा छोड़ दी। जैक समझाता है कि वो विक्टिम्स थीं, लेकिन रैमजी उस पर इंसानी जिंदगी की परवाह न करने का इल्जाम लगाता है और धमकी देता है कि अगर उसने बात न मानी तो उसे वापस जेल भेज देगा। जैक को डिसमिस कर दिया जाता है और म्यूलर रैमजी से कहता है कि जैक ने अच्छा काम किया, लेकिन रैमजी अभी भी हिचकिचा रहा होता है। तब अजेक्स बीच में बोलता है और इशारा करता है कि रैमजी ने गलती की है। अकेले रहकर रैमजी किसी लॉक नाम के आदमी को कॉल करता है। अगले दिन नेवाडा में मर्सिनरी लॉक एक होटल में घुसकर कुछ एम्प्लॉइज को मार देता है। फिर वो एक कमरे में जाता है, औरतें भाग जाती हैं और वो अपने टारगेट का सामना करता है। टारगेट को पता होता है कि रैमजी ने लॉक भेजा है, तो वो उसे पैसों से खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक उसे मार देता है। उसके बाद लॉक कसिनो से भागता है। गार्ड्स उसका पीछा करते हैं, मगर वो सबको मार पीट कर निकल जाता है। रास्ते में चीजें तोड़ता है, गार्ड्स को गिराता है और गोली चलाकर लोगों में अफरा तफरी मचा देता है। फिर एक गार्ड को मारकर बाहर निकलता है और कार चुराकर भाग जाता है। इधर जैक अपने नए घर में शिफ्ट होता है और अफगानिस्तान के टाइम की अपनी तस्वीरों का फ्रेम देखकर शॉक हो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने मेसन को अपनी वजह से इंजर्ड होने का इल्जाम दिया था और मेसन ने उसे तसल्ली दी थी। कुछ वक्त बाद रैमजी उन्हें नया मिशन देता है। एक सेंसिटिव केस का डिजिटल डेटा वापस लाना है और सीनेटर ग्राहम को मारना है, जो मुल्क का गद्दार है और जिसने लोगों को पैसा देकर अपने आप को बचा रखा है। सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, तो रैमजी जैक को खास तौर पर याद दिलाता है कि फाइट बैक करना होगा। कुछ घंटों बाद ग्रुप कैलिफोर्निया में ग्राहम के इवेंट पर पहुंचता है। लैंडस्केपर बनकर म्यूलर गार्ड्स को मारने के लिए अंदर घुस जाती है। सिक्योरिटी को सिचुएशन का पता चल जाता है, तो वो ग्राहम को वैन में बिठाकर ले जाते हैं, जबकि म्यूलर उसके कंप्यूटर को हैक कर रही होती है। जैक ग्राहम का पीछा करता है, लेकिन वैन तेज होती है। जैक शॉर्टकट लेकर रोड ब्लॉक करता है, गार्ड को मारकर ग्राहम तक पहुंचता है। ग्राहम अपनी फैमिली का जिक्र करके जिंदगी की भीख मांगता है। जैक के जहन में पुरानी यादें आ जाती हैं और वो ग्राहम को जिंदा छोड़ देता है, लेकिन अजेक्स ग्राहम को मार देता है और जैक को याद दिलाता है कि हिचकिचाना नहीं चाहिए। घर आकर जैक गिल्ट में रोता है, तस्वीरों को देखते हुए और शराब पीते हुए। अचानक वो मास्क पहने आदमी को अपने घर के बाहर भागते देखता है। वो छुप जाता है, लेकिन आदमी अंदर घुस आते हैं और उसे ढूंढते हैं। जैक पीछे के दरवाजे से निकलकर बच जाता है। अगले दिन जैक मेसन से मिलता है और सब सच बता देता है। मेसन बताता है कि असली सेक्शन 8 1990s में बंद हो गया था और जो अब चल रहा है वो बस डिस्ग्रेस्ड एजेंट्स का ग्रुप है, आर्मी, CIA, FBI वगैरह से, जिनके वॉशिंगटन में भी कनेक्शन है। अगर जैक उनसे भाग रहा है तो वो बहुत खतरे में है। मेसन ने कभी रैमजी का नाम नहीं सुना, लेकिन प्रॉमिस करता है कि कुछ कॉल्स करेगा। वो जैक को पैसे और गन्स देने के लिए भी तैयार हो जाता है। जैक अपने होम टाउन लौट जाता है। रैमजी का कॉल आता है, जो मिलने का कह रहा होता है, लेकिन जैक इनकार कर देता है। फिर रैमजी म्यूलर से कहता है कि वो लॉक को कॉल करे, जो इस वक्त अर्जेंटीना में छुपा हुआ है, और उसे जैक को मारने का मिशन देता है। इसका मतलब था कि फरेश को उसकी फैमिली का कत्ल करने का पैसा इन लोगों ने दिया था। जैक को यकीन नहीं होता कि मेसन ने उसका साथ छोड़ा, लेकिन मेसन कहता है कि जैक अपनी टैलेंट गाड़ियों और एक बच्चे पर जाया कर रहा था। फिर ग्रुप जैक को अकेला छोड़कर निकल जाता है और मेसन, रैमजी और म्यूलर को उनका वादा किया हुआ पैसा दे देता है। रैमजी कहता है कि जैक एक लायबिलिटी है और उसे मार देना चाहिए। मेसन भी सहमत होता है। म्यूलर जब पैसे गिन रही होती है, मेसन जैक के पास जाता है, उसे आजाद करता है और असल सच बताता है
वह असल में सेक्शन 8 को अंदर से खत्म करने के लिए हायर हुआ था और अब वह चाहता है कि जैक उसकी मदद करे ताकि ये काम पूरा हो सके। मेसन जानबूझकर अलार्म चला देता है। 2 गार्ड आते हैं, दोनों मिलकर उन्हें मार देते हैं। ज्यादा आदमी आते हैं लेकिन ये दोनों सबको गोली मारकर रैमजी को ढूंढने लगते हैं। रैमजी उन्हें देखकर म्यूलर के साथ छुप जाता है और जैक को मेसन के बदले पैसा ऑफर करता है, लेकिन जैक गोली चलाकर इनकार कर देता है। फिर रैमजी जैक को मनाने की कोशिश करता है कि ये सब मेसन की गलती है, मगर जैक उसकी बात नहीं मानता। जब ये बात हो रही होती है, म्यूलर चुपके से जैक पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन मेसन जैक को धक्का देकर खुद गोली खा लेता है। जैक अपने दोस्त के पास भागता है। रैमजी पैसा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक कुछ गोलियां चलाकर उसे भगा देता है। मरने से पहले मेसन जैक से कहता है कि काम खत्म करे। तभी म्यूलर जैक पर हमला करती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं, इसीलिए दोनों हाथ से हाथ लड़ते हैं। कुछ मुक्के लगाने के बाद म्यूलर जैक के कंधे में छुरी मार देती है, लेकिन जैक उसका हाथ मोड़कर छुरी उसी पर चला देता है। फिर जैक बाहर निकलता है और रैमजी को गाड़ी में भागते देखता है। जैक एक और व्हीकल चुराकर उसके पीछे लगता है। दोनों गाड़ियां चलाते चलाते एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। रैमजी इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। जैक रेक के पास जाता है। रैमजी उसे हिचकिचाने का ताना देता है और जैक आखिर उसे मार देता है। शाम को पुलिस जैक को जनरल सीवॉय के पास ले जाती है, जिसके लिए मेसन काम कर रहा था। सीवॉय जैक को एक नया शुरुआत और टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन जैक कहता है कि उसके पास अब लड़ने के लिए कुछ नहीं। सीवॉय उसे अपना कार्ड दे देता है कि अगर कभी इरादा बदले तो कॉल करे। घर लौटने पर जैक को लॉकवेट करते मिलता है, जो अपना मिशन पूरा करना चाहता है। जल्दी ही दोनों में जबरदस्त हाथ से हाथ की लड़ाई शुरू होती है, जिसमें दोनों कमरे का हर ऑब्जेक्ट या फर्नीचर हथियार बना लेते हैं। लड़ाई किचन तक जाती है। दोनों छुरी उठाकर एक दूसरे पर हमले करते हैं। लॉक जैक को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन ये जैक को मौका देता है कि वह अपनी गन उठाए और लॉक को मार दे। सुबह जैक अर्ल को वॉइस मैसेज भेजता है, शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि वह जा रहा है। बस में सफर करते हुए जैक एक माँ को अपने बेटे के साथ प्यार भरा लम्हा गुजारते देखकर अपनी फैमिली को याद करता है। तभी वह सीवॉय को कॉल करता है और कहता है कि उसके पास लड़ने के लिए एक वजह है। सीवॉय तुरंत उसे सेक्शन 9 में वेलकम करता है।